रामकुमार गौतम ने खूब उलार झुकाव नरमी गर्मी सब दिखाई कि किसी प्रकार से वजीर बना दें। अब तो उनको अपने बेटे को, उनके पुत्र हैं, पुराने अधिवक्ता हैं रजत गौतम, कह रहे थे कि अब तो बेटे को जज बनवाने के जुगाड़ में है। कांग्रेस पार्टी यहाँ थी सिर्फ हुड्डा साहब के सहारे। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है नॉर्दर्न इंडिया से, मैं कहता हूँ। और हुड्डा साहब थोड़ा सा पारा बदल ले, कुछ नहीं इस पार्टी में तेरे में, इसमें केस है इस पार्टी में। खत्म हो चुकी पार्टी तेरी सारी है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा का सत्र संपन्न हो गया। जो शीतकालीन अधिवेशन था विधानसभा का सम्मेलन, वो समापन हो गया उसका। और इस शीतकालीन सत्र की कई महत्वपूर्ण बातें रहीं। सबसे बड़ा तो रहा कि कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और विधायकों की जो टीका टिप्पणियां थी वो भी बड़ी चर्चा का विषय बनी। एक विधायक की टीका टिप्पणी पर आपसे मैं बात करूंगा कि वो भी बहुत चर्चा में रही। उन विधायक का नाम है रामकुमार गौतम, चर्चाओं में हमेशा रहते हैं। तीसरी बार विधायक हैं इस समय। दादा के नाम से वो फेमस हैं ब्राह्मण समाज के अंदर, और खासकर बुजुर्ग को दादा कह दिया जाता है तो इसलिए दादा गौतम कहते होंगे। और उनको वैसे दादा का नाम जो सबसे प्रमुखता से दिया वो दुष्यंत चौटाला ने दिया। तो रामकुमार गौतम ने विधानसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, जो कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको सलाह दे दी। एक सलाह दी कि अगर आप कांग्रेस छोड़ करके साइड चले जाओ तो कांग्रेस में कुछ रखा ही को नहीं। आप सुन लीजिए इस बात को। दूसरी बात, एक बात आज मेरी याद रख लेना, हुड्डा साहब के सामने सारी कांग्रेस पार्टी बैठी, सब बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी यहाँ थी सिर्फ हुड्डा साहब के सहारे। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है नॉर्दर्न इंडिया से, मैं कहता हूं। और यहाँ थी वीर बहादुर के सहारे। वीर बहादुर की मिसेज की उम्मीद थी कि इसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आगे अगर नॉर्दर्न इंडिया में पैदा हो जाए, जब तक ये राहुल गांधी इसका चीफ है तो बता देना। और हुड्डा साहब थोड़ा सा पारा बदल ले, कुछ नहीं इस पार्टी में तेरे में, इसमें केस है इस पार्टी में। खत्म हो चुकी पार्टी तेरी सारी है। और जब दादा गौतम ने कहा तो फिर हुड्डा साहब भी गुस्सा हुए। उन्होंने कहा ये कौन होते हैं कहने वाले। सुन लीजिए इस बात को। तो ये तकरार थी आपस की। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर रामकुमार गौतम ऐसे शिगुफे छेड़ते क्यों हैं। मैंने आपको बताया कि रामकुमार गौतम तीसरी बार एमएलए हैं। और अगर मैं उनको ट्रेजेडी किंग वाला एमएलए कह दूं, क्योंकि पहली बार जब वो एमएलए बने थे तो वो चुनाव जीते थे इंडिपेंडेंट तौर पर, और समर्थन दिया था उन्होंने हुड्डा साहब को। मंत्री नहीं बन पाए थे, बड़ी उम्मीद थी उनको। उसके बाद वो 2019 में एमएलए बने। 2019 में एमएलए बने वो जननायक जनता पार्टी के टिकट पर। जेजेपी की बैसाखियों पर बीजेपी की सरकार थी। बैसाखी में इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के पास 40 विधायक थे और जेजेपी के 10 का समर्थन मिला था। हालांकि इंडिपेंडेंट बीजेपी के साथ थे। रामकुमार गौतम ने खूब उलार झुकाव नरमी गर्मी सब दिखाई कि किसी प्रकार से वजीर बना दें। लेकिन दुष्यंत चौटाला टस से मस नहीं हुए। दादा दादा तो कहते रहे पर मंत्री नहीं बनने दिया। ये पीड़ा रही दादा को, गौतम जी को। और गौतम जी खूब निशाने पर लेते रहे दुष्यंत चौटाला को। उस समय मैं तो सीएम बनाना चाहता था, मैं तो ये सब कुछ कहा करते थे। चर्चाओं में रहा बहुत। ये जो 2 बार विधायक बने थे वो बने थे नारनौंद से। अभी हाल ही में नारनौंद, क्योंकि हांसी जिला बना और नारनौंद उसकी तहसील है, सब डिवीजन है, वहां कह रहे थे गौतम साहब कि अब की बार कैप्टन अभिमन्यु के हारने का बड़ा दुख है। हालांकि 19 में कैप्टन अभिमन्यु उन्हीं से हारे थे। परंतु एक चीज और थी, वो जो दुख तो जता रहे थे कैप्टन अभिमन्यु के हारने का, लेकिन चुटकी उसके अंदर वो जाट समाज की थी। शायद कहीं वो भी खली थी जरूर। अगर मैं कह दूं, दादा गौतम जो है वो अनर्गल बयान बहुत देते रहते हैं सियासत के अंदर बने रहने के लिए शायद। लेकिन मेरे जानकार मुझे कह रहे थे टेलीफोनिक कि आप केवल सियासत मत कहिए, अब तो उनको अपने बेटे को, उनके पुत्र हैं,
पुराने अधिवक्ता हैं रजत गौतम, कह रहे थे कि अब तो बेटे को जज बनवाने के जुगाड़ में है कि किसी प्रकार से, अब क्योंकि सियासत के अंदर मंत्री वाली बात तो बनी नहीं, अगर बेटे का नंबर जुडिशरी में आ जाए, अगर, मैंने बताया उनके बेटे पुराने अधिवक्ता हैं और सरकार के अंदर शायद डबल एजी भी रहे हैं, इसके साथ साथ उनके पास बार काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं लंबे समय तक, आजकल भी हैं शायद। तो रजत गौतम जो है उनके बेटे हैं और हर पिता चाहता है कि पुत्र के लिए कुछ कर लूँ, कुछ अच्छा हो जाए। सियासत के अंदर जो बड़े पद होते हैं वो मंत्री मुख्यमंत्री होते हैं और जो कानूनी काम है उनके अंदर बड़ी पोस्ट जज की हुआ करती है। तो सियासी लोग कह रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं दादा गौतम की भी, और वैसे संभव कुछ भी है। कह रहे हैं कि रामकुमार गौतम किसी भी प्रकार से ये इनके इन प्रकरण चर्चाओं में बना रहना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सबसे बढ़िया तरीका ये लगता है कि आप कोई ऐसा बयान दाग दीजिए कि जो सुर्खियां बटोरता रहे। मसलन कभी वो जाट समाज के लिए कुछ कहते हैं, पिछले दिनों तो उनका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा, सैनी साहब के लिए जो उन्होंने बोला था, बटेऊ मलाई खावे था, सुन लीजिए आप। बटेऊ चूरमा खावे था, अरे कुत्ता बैठा था सामने उसके चूतड़ डाले ससुरे के। तो इनके सारा के राज इनसे गया, अब इनके दिमाग में ही रहती है नायब सैनिक क्यों बना, और कुछ नहीं है। राज थे, राज मारा था, मारा हरियाणा रे उल्लू, हरियाणा सबका है, यो देश सबका है, और नायब सैनिक सबका चीफ मिनिस्टर है, गरीब घर का बालक। चूरमा खावे था बटेऊ। इसके अलावा उनके कई बयान चर्चाओं में रहते हैं। अभय सिंह चौटाला तो कह रहे हैं कि मानहानि का दावा करूंगा, लेकिन बड़ा बात यह है कि अगर किसी को कोई टारगेट हो, अगर गौतम साहब का टारगेट है कि अगर सुपुत्र जज बन जाए और इसके लिए अगर कुछ सुर्खियां भी हों और किसी प्रकार से प्रमुख वाले स्थान पर रह जाएं, तो कोई बुराई भी नहीं है। वैसे हर पिता चाहता है, मैंने तो पहले कहा कि हर पिता चाहता है कि उसकी संतान तरक्की करे। अब अगर गौतम साहब का मंत्री वाला नंबर नहीं तो संभवतः ये सही। आप कितने सहमत हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात आप भी कहें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।